नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज आनंद, एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और सीनियर फिजिशियन हूँ। मैं वापस आपके सामने हूँ कुछ नई जानकारी या डेवलपमेंट जो कोविड को लेके आया है और जो आपके मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, तो उसके बारे में छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने। एक लेटेस्ट रिसर्च आई, एक बहुत पॉपुलर, बहुत रेस्पेक्टेड जर्नल है मेडिसिन की, जिसको हम नेचर बोलते हैं। नेचर जर्नल में अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कहती है कि कोविड या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलने में एक बहुत बड़ा रोल होता है आप कितना जोर से बोलते हैं। आप धीरे बोलते हैं या कितना जोर से बोलते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो इन्फेक्शन कैसे फैलेगा। देखिए, जब आप और मैं बोलते हैं तो हम कुछ, जिसको हम हिंदी भाषा में थूक बोलते हैं या इंग्लिश में एरोसॉल ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, थूक की बूंदें, वो प्रकृति में छोड़ते हैं। और जब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब कभी आप खांसते हैं या छींकते हैं, मुंह पे छींकते हैं, तो आप देखते हैं कि, या ऐसे भी छींकते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में जाती हैं और आप उनको एक्चुअली देख सकते हैं, क्योंकि उन केसेस में जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स एक्चुअली बड़ी होती हैं। ऐसा पाया है इन्होंने कि लगभग 50 नैनोमीटर से बड़ी ये ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो दे आर विजिबल, यू कैन सी देम। बट बहुत सारी ऐसी ड्रॉपलेट्स होती हैं 1 माइक्रोमीटर से छोटी, जो एक्चुअली आप देख नहीं पाते। तो ये जो रिसर्च आई है, इसमें इन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि जब हम बोलते हैं तब, ये खांसने छींकने की बात मैं नहीं करूंगा, आप जानते हैं खांसने छींकने से कोविड फैलता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलते हैं, लेकिन जब आप बोलते भी हैं तब भी ये आप छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स वातावरण में छोड़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जो बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं जो खांसते छींकते वक्त हम छोड़ते हैं, वो बड़ी होती हैं, इसलिए वो आसानी से बहुत थोड़ी सी देरी में जमीन पे जाके बैठ जाती हैं और फैलाती नहीं हैं। लेकिन ये छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, 1 माइक्रोमीटर से छोटी हैं, जो हमें आंखों से दिखती नहीं हैं, ये वातावरण में सस्पेंडेड रह सकती हैं और लगभग 6 से 8 घंटे तक हो सकती हैं। तो ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैला सकती हैं। तो ये पाया गया कि जब एक व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो लगभग 1 से 50 पार्टिकल्स वातावरण में फैलाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब जोर से बोलने लगता है तो लगभग 10 गुना पार्टिकल्स जनरेट करता है और ये पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में या हवा में जाके सस्पेंड हो जाते हैं और ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं। एक प्रॉब्लम और है, अगर इन पार्टिकल्स में इंफेक्शन है, जो कोविड भी हो सकता है, तो जो दूसरा व्यक्ति है जो उस वातावरण में जाके सांस लेता है, तो उस व्यक्ति की सांस में अगर ये जाती है, क्योंकि बहुत छोटी बूंदें होती हैं, ये बड़ी इजीली रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके और हमारे जो छोटे जो सांस लेने की यूनिट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उन तक या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक चली जाती हैं, तो बहुत आसानी से और जल्दी निमोनिया पैदा कर सकती हैं। तो जिस चीज की यह है कि अगर आप सार्वजनिक स्थान पे बोल रहे हैं तो प्लीज जोर से न बोलें, धीरे बोलें। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी रिसर्च करके पाया कि अगर एक व्यक्ति 100 शब्द बोलता है तो वो इतने पार्टिकल्स जनरेट करता है जो खांसने या छींकने के बराबर हैं। तो व्हाट वी रियलाइज इज कि पब्लिक प्लेसेस में विशेषकर, जहां दूसरे लोगों में इंफेक्शन फैलाने की क्षमता फैला सकते हैं आप, वहां अगर आप ज्यादा जोर से बोलेंगे या ज्यादा देर तक बोलेंगे तो आप इंफेक्शन ज्यादा ट्रांसमिट करेंगे। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आप सार्वजनिक स्थल पे जोर से न बोलें, कम बोलें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मास्क, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों हम कहते हैं कि आप अगर अकेले भी हैं तो भी मास्क लगा के रखिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आप अकेले हैं, आपको आनंद आ रहा है, आप मास्क साइड में रख देते हैं, मास्क नहीं लगाते।
आपसे लगभग 1 घंटा पहले एक व्यक्ति गए, इनको शायद कोई इन्फेक्शन था, कोरोना था, और वो बोलते हुए किसी से बोल रहे थे या मान लीजिए खांस रहे थे, छींक रहे थे, और ये छोटे पार्टिकल्स हवा में रह गए। आप, वो व्यक्ति तो घर चले गए, अब आप वॉक कर रहे हैं या आप जा रहे हैं, आपने देखा कोई है नहीं, मास्क की क्या जरूरत है, उठा के रख दिया, मास्क साइड में जेब में रख लिया और आप वॉक करते गए। लेकिन वो हवा जो आप ब्रीथ किए, उस हवा के साथ वो छोटे छोटे माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स आपके फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन दे देंगे, और आप सोचते रहेंगे मुझे इन्फेक्शन मिला कहाँ से, मैं तो किसी से मिला ही नहीं। कीप दैट इन माइंड। एक लास्ट विनती 1000 बार कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं, ये मास्क है, ये लगाने के लिए बना है आपके मुंह और नाक पर। बहुत सारे व्यक्ति इसको यूं लगा के घूम रहे हैं। ये साहब कोई सरकारी काम आप नहीं कर रहे हैं, या आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सांस मुंह बंद करके तो ले सकते हैं, लेकिन नाक से तो लेंगे। ये वायरस मुंह से भी घुस सकता है, नाक से भी घुस सकता है। तो अपने आप को, औरों को मूर्ख न बनाएं। अगर मास्क पहनेंगे तो मास्क पूरा मुंह और नाक को कवर करेगा, अदरवाइज इट इज यूजलेस। सतर्क रहें, ख्याल रखें अपना, औरों का, और इस महामारी से बचते रहें। थैंक यू।